नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की खबर। आज की खबर के सुबह के बुलेटिन 9 प्रभात में आपका स्वागत है। सबसे पहले खबर ब्रिक्स देशों से जुड़ी हुई। ब्रिक्स देशों के सुरक्षा सलाहकारों की आज 16वीं बैठक आज से नई दिल्ली में आयोजित हो रही है। इस बैठक की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। इस दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और उभरते तकनीकी खतरों समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी हिस्सा लेंगे। वांग यी चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य और सेंट्रल फॉरेन अफेयर्स कमीशन कार्यालय के निदेशक भी हैं। अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सुरक्षा, आतंकवाद के मुद्दों पर यह अहम बैठक है। तकनीकी और सुरक्षा खतरों पर मंथन होगा। बैठक में चीन के विदेश मंत्री भी शामिल होंगे। दिल्ली में आज ब्रिक्स देशों की एनएसए की बैठक है, जिसमें अजीत डोभाल भी रहेंगे और चीन के विदेश मंत्री भी मौजूद रहेंगे। एनएसए की बैठक होगी आज। ब्रिक्स देशों की बैठक है। सुरक्षा मुद्दों को लेकर ये पूरी बैठक है। बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बैठक का उद्देश्य सुरक्षा, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और उभरते हुए तकनीकी खतरों पर मुद्दा पर चर्चा होगी। बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी हिस्सा लेंगे। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रशांत शर्मा जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, आज महत्वपूर्ण बैठक है। क्या कुछ एजेंडा है इस बैठक का और कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं और कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक है एनएसए की? नीरज जी, देखिए, सभी 11 देशों के शीर्ष अधिकारी आज दिल्ली में इस बैठक में शामिल होंगे और सितंबर में जो ब्रिक्स सम्मेलन होना है, जिसमें हेड ऑफ द स्टेट यानी सभी देशों के जो हेड है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति लोग शामिल होंगे। उससे पहले ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें सुरक्षा के ऊपर चर्चा की जाएगी। आतंकवाद और बढ़ते समय में, आधुनिक समय में जिस हिसाब से आतंकवाद का रूप बढ़ना है, तो उस हिसाब से ये सभी सदस्य देश मिलकर कैसे तकनीकी रूप से काम कर सकते हैं, उस पर चर्चा होगी। चीन के विदेश मंत्री भी इसमें आए हैं, वहीं रूस के प्रमुख सुरक्षा अधिकारी और साथ ही उनके अधिकारी भी यहाँ आए हुए हैं। तो पश्चिमी एशिया के जो वर्तमान में हालात हैं, चाहे वो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो या फिर सीमाओं का विवाद हो भारत और चीन के बीच, उन सबको सुलझाने का इसमें प्रयास किया जाएगा। और निश्चित रूप से जब चीन, रूस और भारत जैसी महाशक्तियां होंगी, तो आज एनएसए की इस बैठक में सुरक्षा के ऊपर महत्वपूर्ण कुछ सामने गठबंधन आ सकते हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर आज जो बैठक है वो सुरक्षा, आतंकवाद और साइबर सुरक्षा और साथ ही उभरते हुए जो तकनीकी खतरे हैं उस पर भी आज महत्वपूर्ण बैठक होगी। तो प्रशांत जी, इस समय सबसे बड़ी जो समस्या है वो सभी देशों के लिए वो साइबर सुरक्षा और आतंकवाद, ये तमाम चीज़ें मानी जा रही हैं। तो आज इस बैठक में ये सभी मुद्दे रहेंगे और इसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा जब सभी देश मिलकर इस पर बैठेंगे, चर्चा करेंगे? देखिए नीरज जी, कई बार क्या होता है, साइबर क्राइम में एक अपराधी दूसरे देश से बैठ के बात कर रहा होता है, तो इसमें सहयोगी देशों की आपस में जरूरत होती है। साइबर क्राइम जरूरी नहीं है एक देश से बैठ के ही उस देश के अंदर हो, एक देश से बैठ के दूसरे देश के अंदर भी किया जाता है। तो आपस में लोग कैसे रणनीतिक रूप से साझेदारी बनाए कि कोई भी क्रिमिनल बच ना पाए। दूसरा, एआई तकनीक। एआई आजकल इतनी पावरफुल हो चुकी है जिसके फायदे भी हैं और काफी खतरे भी हैं। तो निश्चित रूप से कैसे उसको सुरक्षा के रूप में अच्छे रूप से प्रयोग किया जा सके, उसको विनाशकारी रूप से बचा जा सके, उन पे महत्वपूर्ण चर्चा होगी। और वर्तमान में देखिए, युद्ध सीमाओं पे नहीं लड़ा जाता है, डिजिटल रूप से भी होता है। आप किसी की साइट हैक कर सकते हैं, वायरस भेज सकते हैं। उन चीजों से कैसे बचा जाए और कैसे ये
कंट्रीज आपस में मिलकर, क्योंकि ये सारी बहुत पावरफुल कंट्रियां हैं, चाहे भारत हो, चीन हो, रूस हो, ईरान हो, इथोपिया हो, ब्राजील हो, सब अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है और विश्व के हर कॉन्टिनेंट से कंट्रीज आ रही है। तो उस पर एक महत्वपूर्ण योजना बनाएंगे ताकि सब इसमें मिलकर उस पर काम कर सके। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी। इस खबर पर नज़र बना के रखिएगा, आगे भी इस पर अपडेट लेते रहेंगे।